So now our next lecture, 24th, is FM demodulation. Okay, in the last two lectures we discussed about the how to produce the FM wave, that is FM modulators, which is varactor diode and FET reactance. So now how to demodulate. जब आपने इंफॉर्मेशन को FM modulate करके over the carrier you have transmitted, then at the receiver side your FM wave will be received. So input will be the FM signal. So the very first demodulator is a simple slope demodulator or simple slope detector. ठीक है. So FMV means your carrier frequency को आपने चेंज किया है in accordance with instantaneous value of information signal. ठीक है. That is carrier frequency कितनी थी, FC. उसमें जब हम चेंज करते हैं देन फ्रीक्वेंसी डेविएशन हो जाती है. ठीक है. आइदर FC इज FC प्लस डेल्टा F और FC माइनस डेल्टा F. ठीक है. नाउ द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड बिटवीन दीज टू वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सिग्नल. जब इंफॉर्मेशन सिग्नल मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएट करेगा. In the positive side it will go up to FC plus delta F. Delta F is called frequency deviation. ठीक है. And when it is maximum in the negative side then the frequency goes to FC minus delta F. ठीक है. So this is the input means जो भी अब frequency होगी, जो सिग्नल है FM सिग्नल है, that is centered at FC. ठीक है. उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी तो FC ही है. ठीक है. तो डेट्स वाई वी आर यूजिंग द LC सर्किट. दिस इज कॉल्ड ट्यून सर्किट. इसको क्या है, इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमने सेट कर दी FC पे. ठीक है. जो उसका इनपुट बेसिकली इट एक्ट एज द फिल्टर सर्किट. सो ये LC सर्किट है विच इज़ सेंटर्ड एट FC. इट मीन्स बेसिकली इट्स रेस्पॉन्स इज लाइक दिस वन. इट इज़ सेंटर्ड एट FC. सो FC पे मैक्सिमम, FC प्लस डेल्टा F एंड FC माइनस डेल्टा. कोई भी देखो LC ट्यून सर्किट होगा, एनी LC सर्किट, वी ऑलवेज नो डैट LC सर्किट गिव्स द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2π√LC. इस केस में F इज इक्वल टू FC है. ठीक है. जो भी LC सर्किट की है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि उस फ्रीक्वेंसी पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. यही हमने शो किया है ना, FC पे ये मैक्सिमम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑन द टू साइड्स इट डिक्रीजेज आइदर ऑन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. लेकिन देखो आइडली होगा कि सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे उसका मैक्सिमम गेन हो. प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी LC सर्किट होगा उसकी जो शेप है वो ऐसी होगी, मीन्स उसकी जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो एग्जिस्ट करेंगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ FC ही पास होगा. देयर विल बी सम, देयर इज़ नॉट अब्रप्ट चेंज, दिस इज़ दी ग्रेजुअल. अगर इससे इसको नीचे आना है तो ये एज अ डायरेक्ट लाइन नहीं आएगा. ठीक है. देयर इज़ दी ग्रेजुअल चेंज. इट विल पास दी अराउंड फ्रीक्वेंसीज विच ऑफ द FC. सिमिलरली जब देखो ये FM इनपुट है, नेचुरली FM इनपुट है मीन्स इट इज़ कैरिड बाय द कैरियर सिग्नल. सो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FC होती है, उसको हमने चेंज किया हुआ है. दैट इज़ FC इज़ नाउ ऑसिलेटिंग बिटवीन FC माइनस डेल्टा F एंड FC प्लस डेल्टा F. तो इसमें क्या है, XT है. इसमें भी क्या है, XT है. ये इसमें XT का वो वाला पोर्शन है जब वो मैक्सिमम था. XT मीन्स इन्फॉर्मेशन. इसमें XT का वो वाला पोर्शन है जिसमें वो मिनिमम था. ठीक है. ये क्योंकि मैक्सिमम डेविएशन में यही किया था ना, जब XT इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इन द वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर एंड इन द FET रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर. ठीक है. सो यहाँ से अब क्या होगा कि FC की फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी. ठीक है. नाउ द जो सेकेंडरी ट्यून्ड सर्किट है सिंपल स्लोप डिटेक्टर का, डैट इज ट्यून टू FC प्लस डेल्टा F. इट इज़ नॉट ट्यून टू FC. ठीक है. इसमें क्या है कि जब इनकमिंग फ्रीक्वेंसी FC प्लस डेल्टा F होगी,
यहाँ पे एफ एम इनपुट आ रहा है ना, इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ सी है। एफ एम मीन्स इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एफ सी माइनस डेल्टा एफ, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एफ सी, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एफ सी प्लस डेल्टा एफ। और मोर प्रिसाइजली इट शुड बी सेड लाइक एफ सी माइनस डेल्टा एफ टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसीज। ये तीनों फ्रीक्वेंसीज नहीं है एफ एम में, ये फ्रीक्वेंसी तब है जब एक्स टी मैक्सिमम था, ये फ्रीक्वेंसी तब है जब एक्स टी ज़ीरो था। एक्स टी ज़ीरो मीन्स नो चेंज इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी। जब एक्स टी ज़ीरो होगा तो वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, तो वो एफ सी की एफ सी ही रहेगी। एंड ये फ्रीक्वेंसी तब थी जब वो एक्स टी अपने मिनिमम में था और नेगेटिव साइड में मैक्सिमम में था। ठीक है, सो एफ सी माइनस डेल्टा एफ, इनके बीच में भी जितनी फ्रीक्वेंसीज आएंगी दे आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस एफ एम इनपुट। सिमिलरली एफ सी टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी दे आर प्रेजेंट इन दिस एफ एम इनपुट। सो नाउ ये जो एल सी सर्किट है ये सभी फ्रीक्वेंसीज पास करेगा फ्रॉम एफ सी माइनस डेल्टा एफ टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ, बट इट इज़ सेंटर्ड एट एफ सी। मीन्स मैक्सिमम गेन के साथ ये एफ सी को पास करेगा, उसके बाद इसका जो गेन है वो डिक्रीज होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट ट्यून्ड सर्किट इज tuned to fc plus delta f. Now this will produce the maximum amplitude when it encounters the frequency fc plus delta f. ठीक है, तो fc plus delta f के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, वही है ना। इसकी जो अब सेंटर फ्रीक्वेंसी है वो fc plus delta f है इस वाले ट्यून सर्किट की। इसका जो मैक्सिमम होगा वो fc plus delta f पे होगा, तो वो यहाँ पे क्या है हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। और वो वोल्टेज क्या होगा, बेसिकली वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा तो बिकॉज एफ सी प्लस डेल्टा एफ क्या है उसकी पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है, तो ये डायोड क्या है हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और यहाँ पे हमें क्या है वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, अब कैसे देखो, जब फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस डेल्टा एफ है तो हमें क्या है मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। लेट्स से वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ आउटपुट वोल्टेज व्हेन फ्रीक्वेंसी इज एफ सी प्लस डेल्टा एफ। ओके, अब देखो आइदर लेट्स से द इनपुट फ्रीक्वेंसी वो एफ सी आ रही है और एफ सी माइनस डेल्टा एफ आ रही है, और एफ सी माइनस डेल्टा एफ से एफ सी के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है, आइदर एफ सी प्लस डेल्टा एफ के बीच जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है। सभी पे इसका जो गेन है वो इस वैल्यू से कम होगा, बिकॉज इसकी जो ट्यूनिंग है वो हमने कहाँ पे की है एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे। मीन्स इसका जो ग्राफ है बेसिकली वो कैसे होगा, दैट इज़ लाइक दिस। जो सेकेंडरी है, ठीक है, ये एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो एफ सी प्लस डेल्टा एफ है तो इट मीन्स एफ सी यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगी, सिमिलरली एफ सी माइनस डेल्टा एफ कहीं पे एग्जिस्ट करेगी। बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं एफ सी प्लस डेल्टा एफ को छोड़ के उस सभी पे इस वाले टैंक सर्किट जो भी ये सर्किट है इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम प्रोड्यूस होगी, एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे मैक्सिमम है। सो इट मीन्स जो एफ सी है वो नेचुरली है इसके लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, सो इट विल डिक्रीज, सिमिलरली इट विल डिक्रीज। सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज लेट्स से एफ सी एंड दिस वैल्यू इज लेट्स से एफ सी माइनस delta f. So this type of voltage curve will be produced by the secondary tuning circuit of the simple slope detector. ठीक है, आगे देन इसी यही क्या है बेसिकली हमारे पास रिपीट होगी। ठीक है, अगर फिर एफ सी प्लस यहाँ पे एफ सी प्लस डेल्टा एफ कहीं आएगा तो ये फिर राइज कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फिर ऐसे हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इसका एक साइकिल ये लगा। व्हाट इज़ दिस, बेसिकली ये हमारे पास है क्या, दिस इज़ दी इंफॉर्मेशन सिग्नल। ऐसे ही होता है ना हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल। ये क्या है हमारे पास एक्स टी। ठीक है, इसको वैसे ये ऐसी शेप नहीं होगी प्रॉपर, क्योंकि ये साइनसोइडल शेप चाहिए ना हमें एक्स टी की। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं डायोड डी आर सी। आर सी बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द फिल्टर सर्किट्स, आर सी फिल्टर सर्किट। ठीक है, आपने ये स्टडी किए हुए हैं। तो ये क्या है, ये वाली जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वी, ठीक है, ये मैंने आपको वी बताई, इसकी फिल्टरिंग कर देगा। फिल्टरिंग इज़ ऑलवेज डन टू इम्प्रूव द शेप ऑफ द सिग्नल। ये हमें सिर्फ एक एस्टीमेट दे रहा है कि वेवफॉर्म कैसी बनेगी, किस वैल्यू पे उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा और किस डायरेक्शन में फिर वो डिक्रीज़ होगा।
ठीक है, लाइक दिस। इसकी जो प्रॉपर फिर जो साइनसोइडल वेवफॉर्म है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डी आर एंड सी। सो डी आर सी इज द फिल्टरिंग सर्किट, दिस इज द प्राइमरी ट्यूनिंग सर्किट, दिस इज द सेकेंडरी ट्यूनिंग सर्किट। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल स्लोप डिटेक्टर। अब ये जो वेवफॉर्म है ना, सम स्टूडेंट आस्क से ये वेवफॉर्म वो वाली इन्फॉर्मेशन कैसे है जो हमने सेंड की थी, क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की थी वो कैरियर की फ्रीक्वेंसी में की थी। मींस जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो किस में थी, एफ सी, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी से लेके एफ सी माइनस डेल्टा एफ से लेके एफ सी प्लस डेल्टा एफ तक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। अब इसी फ्रीक्वेंसी में से आप इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हो, कोई और फ्रीक्वेंसी में से हम इन्फॉर्मेशन जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। एफ सी प्लस डेल्टा एफ से हमें मैक्सिमम मिल रहा है, वही एक्स टी ने किया था काम ट्रांसमीटर साइड पे। एफ सी पे नो चेंज इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी, सो दैट्स वाई दिस बेसिकली इज डन लाइक दिस कि यहाँ पे क्या है हमारे पास ज़ीरो। एक्स टी की जब एक्स टी ज़ीरो था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी ट्रांसमीटर सिग्नल की, एफ सी। जैसे जैसे एक्स टी इंक्रीज़ कर रहा था अपने मैक्सिमम पे, कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा था, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस डेल्टा एफ। तो ये जो बेसिकली ये कर्व बन रही है ये इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से हम डिड्यूस कर रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती थी हमारे पास, सिग्नल एक्स टी इंफॉर्मेशन। वही फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को हमने कन्वर्ट कर लिया टू दी एम्पलीट्यूड, दैट एम्पलीट्यूड मीन्स दिस इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल स्लोप डिटेक्टर। If you have understood this simple slope detector, then next I think 3 more detectors has to be studied. All are familiar or are quite similar. There should not be any doubt in this simple slope detector. ठीक है, ये FM इनपुट है, नेचुरली रिसीवर है तो इसकी इनपुट क्या होगी, FM मॉड्यूलेटेड वेव होगी, उसमें से इन्फॉर्मेशन XT फाइंड आउट करनी है। तो उसको हमने FC पे ट्यून किया प्राइमरी वाले को, ठीक है, सो डैट ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज वो रिसीव कर सकें, क्योंकि ये सभी फ्रीक्वेंसीज के पास ही हमारे पास है। अब सम स्टूडेंट्स में आंसू आस के ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका जो ये साइड बैंड जो भी जा रहा है ये FC प्लस डेल्टा एफ तक जाएगा और ये FC माइनस डेल्टा एफ तक जाएगा नीचे। ऐसे भी तो हो सकता है कि FC माइनस डेल्टा एफ यहाँ पे लाई करें और FC प्लस डेल्टा एफ यहाँ पे लाई करें, तो ये इंक्लूड ही नहीं हुए। जब ये पास ही नहीं हो गए इसमें से, तो इसमें से आप फाइंड आउट क्या करोगे। अब ये जो ये इसका आंसर होता है इसमें, ये आपको FC, ये L एंड C आपको ये जो आपने वैल्यूज़ लगानी है ये ऐसी सेलेक्ट करनी है सो डैट ये वाली FC प्रोड्यूस करेगा, और जो इसीलिए जो डेल्टा एफ है फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, इसकी मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है 75 किलोहर्ट्ज़। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी ज़्यादा डेविएशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे उसके देख, एक तो उसका देखो पहला डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप देखो इस सब चीज़ों को रिलेट कर रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसकी रेंज से बाहर चले जाएगा, इसलिए इसकी आपको डेविएशन को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है, अगर आप डेविएशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो आप इतनी कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे, हो सकता है कि जो टेलीविज़न्स की फ्रीक्वेंसी हैं वो आपके मोबाइल में, और जो टेलीविज़न के जो चैनल्स हमारे पास ऑपरेट होते हैं वो FM के चैनल्स के साथ मिक्स हो जाएं, क्योंकि ये तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो ना। सो टू अवॉइड द इंटरमिक्सिंग आल्सो, दैट्स वाई दिस फ्रीक्वेंसी डेविएशन वैल्यू क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। इट्स मैक्सिमम अलाउड वैल्यू इज 75 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ सिंपल स्लोप डिटेक्टर वर्क्स, ठीक है। यू कैन नो डाउन इट्स सर्किट। First of all, primary tuning circuit,
देन एफ सी प्लस डेल्टा एफ दिस ट्यूनिंग सर्किट, यहाँ से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इन तीनों की वो फिल्टरिंग, ये फिल्टरिंग बेसिकली इसकी शेप बनाने के लिए है, क्योंकि हमें नहीं ना, हमें ये नहीं पता कि जो लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे उसके बाद डिक्रीज़, वो तो लीनियर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। सो इसको जो प्रॉपर हम फिर शेप देते हैं, जो जैसे भी हमारे पास जो वेवफॉर्म बनती है फिर उसकी फिल्टरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसके क्या है, देखो एक डिसएडवांटेज है इसका, डीमेरिट है। द फर्स्ट डीमेरिट तो जिसे हम बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड लिमिटिंग इज़ नॉट देयर, हमें नहीं पता, ठीक है, कि एफ सी प्लस डेल्टा एफ के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एम्पलीट्यूड चाहिए, फिर उसको कितना डिक्रीज़ करना है, कैसे डिक्रीज़ करना है, किस स्लोप के साथ उसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है। सो डैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड लिमिटिंग, आगे बताऊंगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड लिमिटिंग नहीं है इसमें। सेकंड है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूनिंग सर्किट्स हैं इनको अलग अलग ट्यूनिंग की जा रही है, एक की एफ सी पे की जा रही है, दूसरे की एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे की जा रही है। जितनी ट्यूनिंग सर्किट्स होंगे और उनकी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होंगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 ट्यूनिंग सर्किट्स हैं, उनकी अलग अलग है तो 2 ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज आती है, उतना ही उनकी ट्यूनिंग को मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसको अगर एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे ट्यून करके रखना है तो इसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस ना हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस तो होंगी ही होगी, जब आप किसी को भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में किसी भी सर्किट को ऑपरेट करोगे तो टेम्परेचर ह्यूमिड है, हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट तो कंपोनेंट्स पे पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स हमारे जो होते हैं ना, जो कुछ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आप लगा लो, चाहे एयर कंडीशनर के ही लगा लो, ठीक है, जो फ्रंट पैनल्स होते हैं, एक तो हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं उसका ऑपरेशन, और एक उसके एयर कंडीशनर के फ्रंट पैनल पे भी उसके कंट्रोल्स दिए होते हैं। साउंड वो वाले कंट्रोल है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू रिमोट कंट्रोल्स, क्योंकि वो क्या है, बेसिकली सर्किट है, तो वो एनवायरनमेंट फैक्टर्स में अगर उसमें मॉइस्चर चला गया, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर चला गया, तो वो अपने कंपोनेंट्स की जो उसकी रिलायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, वो ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी अभी क्या है कि इसको अलग से ट्रैक करके रखना है, इसको अलग से ट्रैक करके रखना है। सो इनकी ट्यूनिंग का जितना भी आपने ख्याल रखना है, डैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग प्रॉब्लम इज़ देयर, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल स्लोप डिटेक्टर जिसमें एम्पलीट्यूड, अब जो एम्पलीट्यूड लिमिटिंग है ये आप रिमूव करोगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्लोप डिटेक्टर में, डैट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर। ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये आप रिमूव करोगे थर्ड टाइप ऑफ डिटेक्टर में, विच इज़ कॉल्ड फोस्टर-सिले और फेस डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। सो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ एफएम डीमॉड्यूलेटर, दैट इज इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल स्लोप डिटेक्टर्स। देखो ये तो वही है ना पोर्शन, एफएम इनपुट, ठीक है, एक प्राइमरी ट्यूनिंग सर्किट ट्यून्ड एट एफ सी। सिंपल स्लोप में क्या था, यहाँ पे एक एल सी सर्किट था, इसमें क्या हो गए हैं अभी 2 एल सी सर्किट्स हो गए हैं, एक अपवर्ड दिस एल एंड दिस सी, दिस एल एंड दिस सी। उसमें एक डायोड थी, इसमें एक अपवर्ड डायरेक्शन में डायोड लगा दी हमने, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायोड लगा दी। उसमें क्या था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक यहाँ पे कैपेसिटर था। इसमें क्या लगा दिया कि ऊपर की तरफ एक आर सी लगा दिए, एक नीचे की तरफ आर सी लगा दिए, ठीक है। तो ये एक हमारा सिंपल स्लोप बन गया और ये हमारा एक सिंपल स्लोप डिटेक्टर बन गया। डिफरेंस क्या है इसमें कि दिस इज़ ट्यून टू एफ सी, दिस इज़ ट्यून टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ अपर वन, एंड दिस इज़ ट्यून टू एफ सी माइनस डेल्टा एफ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, दिस वन, लेट्स से दिस प्रोड्यूसिंग द वोल्टेज V1, this V1 will be maximum when this will encounter the frequency fc plus delta f. Let's say this, the downward, it produces voltage V2. It will produce the maximum voltage when it is tuned to its particular frequency when fc minus delta f will arrive, ठीक है।
यहाँ पे अभी हमने क्या है एम्पलीट्यूड लिमिटिंग कर दी है। उसमें हमें ये था कि एफ सी प्लस डेल्टा एफ के कॉरस्पॉन्डिंग तो पता था ये मैक्सिमम कर रहा है, लेकिन एफ सी माइनस डेल्टा एफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई पॉइंट नहीं पता था। ठीक है, हम क्या करते थे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रा कर लिया, ठीक है, सिंपल स्लोप में। तो हमने बेसिकली मैंने आपको बताया कि वो ऐसे है। देखो होने को तो वो ऐसे भी हो सकता था, होने को वो लाइक दैट दिस भी हो सकता है। हमें दूसरा पॉइंट नहीं पता है बेसिकली, हमें कहाँ तक जाना है कि मिनिमम वैल्यूज़ की कहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो इस केस में हमने वो भी एक नीचे की तरफ सिंपल स्लोप डिटेक्टर लगा के उसको भी सॉल्व कर दिया। V1 तब प्रोड्यूस होगा और ये V2 से ज़्यादा होगा जब इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस डेल्टा एफ आ रही होगी। V2 V1 से ज़्यादा होगा वो जब इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस डेल्टा एफ पे आ रही होगी, बिकॉज इस ट्यूनिंग सर्किट का रिस्पॉन्स एफ सी माइनस डेल्टा एफ पे ज़्यादा है, इस ट्यूनिंग सर्किट का रिस्पॉन्स एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे ज़्यादा है। लेकिन इनपुट हमने कौन सी है, एफ सी है। एफ सी है मीन्स इट इज़ सेंडिंग द फ्रीक्वेंसीज लाइक दिस इज़ एफ सी, दिस इज़ एफ सी प्लस डेल्टा एफ एंड दिस इज़ एफ सी माइनस डेल्टा एफ। ठीक है, ये तो सभी फ्रीक्वेंसीज इसको फीड करेगा। अब जब एफ सी आएगी, नाइदर इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है नॉर इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा है, जितना कि इसका रिस्पॉन्स होगा उतना कि इसका रिस्पॉन्स होगा, दोनों आपस में क्या है, ज़ीरो हो जाएंगे। एफ सी के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। देखो ये V1 है ना, ये D1 दिस R एंड C इसको बोल लो आप, ठीक है, R1 एंड C1 लिख लो। ये इस V1 को फिल्टर करके हमें V01 देंगे। ये D2 R2 एंड C2 ये V2 को फिल्टर करेंगे, मीन्स इसको प्रॉपर शेप में लेके आएंगे, ये हमारे पास V02 दे देंगे। ठीक है जी। सो what I, or you can in very simple terms you can say, let's say this value is like this, this is FC, then this is यहाँ पे लिख लेते हैं FC प्लस डेल्टा एफ, ठीक है, and second one you just plot it here, this one. So this is maximum at FC minus delta f, this is maximum at FC plus delta f and this is maximum at FC। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं FC। यही है ना बेसिकली, दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग दिस ट्यूनिंग सर्किट, this curve is representing this tuning circuit and this curve representing this tuning circuit। जो इनपुट ट्यूनिंग सर्किट है वो सेंटर पे, ठीक है, उसकी जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है FC है, और जो दिस इज अपर वन, दिस कर्व, दिस इज फॉर लोअर वन। ठीक है, अब व्हेन द फ्रीक्वेंसी FC इज कमिंग, ठीक है, तो अपर का रिस्पॉन्स क्या है, when frequency FC is coming, upper response is this, that is going in this direction। lower का response क्या है, again this value that is going in this direction। so opposite directions, ठीक है, अगर इसे एकदम इस डिस्ट्रीब्यूशन में बना रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो V1 है V2 है वो सेम प्रोड्यूस होगी बट इन रिवर्स पोलैरिटी। सो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, एंड आउटपुट जो हमारे पास सिग्नल है वो इस पॉइंट पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। बिकॉज अगर V1 और V2 में आपस में ये दोनों ज़ीरो हो रहे हैं तो नेचुरली V01 एंड V02 भी ज़ीरो होंगे, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी, V01 माइनस V02। ठीक है, डेट इज़ ज़ीरो। नाउ व्हेन लेट्स से इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज़ FC प्लस डेल्टा एफ, इट मीन्स FC प्लस डेल्टा एफ पे इसका मैक्सिमम है दिस पॉइंट, जैसे दिस पॉइंट A है, इसका भी है, एंड FC माइनस डेल, और इसका रिस्पॉन्स क्या है, इस कर्व का FC प्लस डेल्टा एफ पे वेरी वेरी लो। आइदर यू कैन से, ठीक है, एसिम्प्टोटिक लाइन है, और यू कैन से ज़ीरो, ये बेसिकली क्या है, गोइंग टू द ज़ीरो एक्सिस। सो यू कैन से दैट द आउटपुट वोल्टेज डायोड D1 will conduct or your output voltage will be equal to V1, or you can say filtered version is V01 because V02 की वैल्यू ज़ीरो होगी और बहुत कम होगी, प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, you can say output voltage V01 minus V02 will be greater than 0 because V01 is greater than V02।
ठीक है, डैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू एफ सी प्लस डेल्टा एफ के बीच आएगी, मीन्स ये तो हमने एक फाइंड आउट कर ली यहाँ तक, एक यहाँ तक कर ली, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू होगी वो नेचुरली है उसकी आउटपुट वोल्टेज एफ सी के आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगी और एफ सी प्लस डेल्टा एफ के आउटपुट वोल्टेज से कम होगी। ठीक है, सो इट विल गो लाइक दिस वन, द फिल्टर पोर्शन मैं ड्रा कर रहा हूँ। व्हेन इनपुट वोल्टेज इज एफ सी माइनस डेल्टा एफ, सो इट मीन्स नाउ एफ सी माइनस डेल्टा एफ पे इसका रिस्पॉन्स क्या है, सी, इसका रिस्पॉन्स क्या है अपर का, दिस वैल्यू। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे ले जाओ, दिस वन। ठीक है, सो सी माइनस दिस, लेट्स से दिस डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी, बिकॉज डी की वैल्यू बहुत ही कम होगी। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू एसिम्प्टोटिक लाइन। ठीक है, सो जीरो के इक्वली है और बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, अब V2 का फिल्टर वर्जन V02 विल बी ग्रेटर दैन V01, तो नेट आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, हो हमारे पास नेगेटिव में होगी। ठीक है, इट मीन्स सिंपल है, अगर वो पता चल गया इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी आपके पास, लाइक दिस। मीन्स अब एफ सी माइनस डेल्टा एफ पे ये वाली वैल्यू होगी, इन बिटवीन ये ऐसे इसको फॉलो करेगा जैसे कहता हो, तो ये क्या है, 0। ठीक है, इसको आप ऐसे ड्रा कर सकते हो, दिस इज द जीरो वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ सी, देन इट गोज in this direction, then it goes in this direction. This is the filtered version, or you can say that V0 is equal to V01 minus V02. It is just, it has the shape of S, so that's why these are also called S shape characteristics. ठीक है, अब इसमें क्या है, क्लियर है ना, ये जो लास्ट पर मैंने ये XT बन गया हमारे पास, इन्फॉर्मेशन इसमें से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, और मोर प्रिसाइजली यू कैन ड्रा इट लाइक कि यहाँ से इट इज़ लाइक दिस एंड इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, वही था, चलो वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की थी, दिस वन। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज एफ सी मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, एंड देन यूर दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ सी माइनस डेल्टा एफ। ठीक है, एट इनपुट और इनकमिंग और अराइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ सी, आउटपुट वोल्टेज इज 0। मीन्स जब एक्स टी ज़ीरो था, एक्स टी ज़ीरो मीन्स वो उसके कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता जब एक्स टी का अपना ही कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। ओके, सो व्हेन एफ सी इज कमिंग योर एक्स टी इज 0, एंड व्हेन एफ सी प्लस डेल्टा एफ मीन्स ये तब थी वैल्यू जब एक्स टी मैक्सिमम होगा, तब उसने उसकी मैक्सिमम डेविएशन दी थी, वही हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इस सर्किट से। सिमिलरली सो दिस इज योर एक्स टी, और यू कैन से इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, सो इसको आप अगेन नोट कर लो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन। दिस इज सिंपल सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट। देन ये हमने इसके सेंटर टैपिंग इसीलिए की है कि ये दोनों आपस में जब एफ सी आएगा कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रोड्यूस और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस विल कैंसल कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ सी। सो दिस इज अपर साइड, दिस इज लोअर साइड, एंड दीज आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली इसका इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इसका एक कर्व बना लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी जो एफ सी पे मैक्सिमम होगी। अपर वाले की नेचुरली वो क्योंकि उसको एफ सी प्लस डेल्टा एफ पे ट्यून किया है तो वो उस पर मैक्सिमम होगा, एंड जो लोअर है डैट इज़ एफ सी माइनस डेल्टा एफ पे ट्यून किया है तो वो उस पर मैक्सिमम होगा। अब उसमें से आप इसको फाइंड आउट कर लो कि जब एफ सी है तो उनका रिस्पॉन्स कैसे है। अपर का रिस्पॉन्स ए पॉइंट है, लोअर का रिस्पॉन्स अगेन ए पॉइंट है एफ सी पे, एक इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में दोनों कैंसिल ही होंगे। जब एफ सी प्लस डेल्टा एफ है तो अपर का रिस्पॉन्स बेसिकली बी पॉइंट है, एंड जब इसका रिस्पॉन्स लोअर का रिस्पॉन्स लेट से ना दिस पॉइंट इज़ बी डैश लेट से, तो बेसिकली ये बी ही होगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू तो वो पॉजिटिव आएगी एंड मैक्सिमम आएगी, वो हमने ऐसे ड्रा कर दी। जब एफ सी माइनस डेल्टा एफ है तो लोअर का रिस्पॉन्स सी है और इसका रिस्पॉन्स क्या है, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 0 ही है। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी V0 बिकॉज V02 इज़ ग्रेटर दैन V01। सो लाइक दिस टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक विल बी देयर।
अब इसमें क्या है, देखो हमें ये तो पता चल गया ना कि इसने कि एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट, हमें 3 पॉइंट्स इसमें क्या है बेसिकली पता चल जाएंगे। तीनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, चाहे इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो ये जो फिल्टरिंग सर्किट्स है, अपर फिल्टरिंग है, लोअर फिल्टरिंग, इसकी प्रॉपर शेप में ले आएंगे। ठीक है, उसमें हमें क्या है 2 पॉइंट्स ही पता चलते थे, इसमें क्या है कहाँ से कहाँ थे। सो डैट इज़ एम्पलीट्यूड लिमिटिंग इज़ देयर, कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, वो प्रॉब्लम तो हमारी क्या है सॉल्व हो गई, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग। सेकंड है जो था फ्रीक्वेंसी, जो आप ट्यून सर्किट से यूज़ करते थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन थी, उसमें तो देखो 2 हुए थे यूज़, यही था ना वो, एक एफसी पे ट्यूनिंग हुई थी, एक एफसी प्लस डेल्टा एफ पे हुई थी, 2 को ट्रैक करना था। इसमें तो 2 से भी ज़्यादा कितनी होगी, एक एफसी पे है, ठीक है, एक एफसी प्लस डेल्टा एफ पे है, एक एफसी माइनस डेल्टा एफ पे है, इसकी भी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है, सो उसमें तो 2 ट्यूनिंग सर्किट्स वर देयर एंड वी हैव टू ट्रैक दोस 2 ट्यूनिंग सर्किट्स। इसमें क्या हो गया, अब 3 ट्यूनिंग सर्किट्स हो गए हैं। इसकी जो ट्रैकिंग है और जो फ्रीक्वेंसी की जो स्टेबलाइजेशन है, डैट इज़ वर्स दैन दी सिंपल स्लोप डिटेक्टर। सो दैट्स वाई वी शिफ्ट to third type of FM demodulator, which is called Foster-Sille demodulator, or this is also called phase discriminator. ठीक है, so this type of circuit is like this is Foster-Sille detector. इसका सारा सर्किट देखिए बैलेंस लोब डिटेक्टर से सेम है। दिस इज़ योर FM इनपुट, दैट इज़ FC। यहाँ पे क्या है कि डायोड D1 है, यहाँ पे क्या है डायोड D2 है, यहाँ पे लेट्स से R1 C1 आपको V01 दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे V1 होगी, सिमिलरली R2 C2, ठीक है, यहाँ से ये एक अपर LC सर्किट हो गया, एक यहाँ पे हमारे पास है लोअर वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, एक ही कैपेसिटर यूज़ करना है, इसको वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, वन टाइम इट इज़ यूज फॉर दिस वन, वन टाइम इट इज़ यूज फॉर दिस वन। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस क्या है वो है दिस सर्किट एलिमेंट CP। ठीक है, जो इनपुट है ना, जो आप यहाँ पे FM इनपुट आ रही है, वो आप CP से प्रोवाइड कर रहे हो टू दी सेकेंडरी वाइंडिंग or to the secondary tuning circuit. Now in this case this is tuned to FC, this is also tuned to FC. It is important, उसमें क्या था, एक FC पे था, एक FC प्लस डेल्टा एफ पे था, एक FC माइनस डेल्टा एफ पे था। वही ट्यूनिंग प्रॉब्लम आई थी 3 को करने की, इसमें वो भी रिमूव हो गई। ठीक है, इसमें ये भी FC पे है, ये भी FC पे है। अब ये प्रोड्यूस कैसे करेगा, ठीक है, वोल्टेज दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल। ठीक है, लेट्स से इनपुट वोल्टेज हमारे पास FC है, तो नेचुरली अगर FC है, ये भी FC पे ठीक है ट्यून्ड है, तो दोनों में क्या है वोल्टेज सेम प्रोड्यूस होगी इन D1 एंड D2, और आउटपुट हमारे पास क्या है 0 आएगी। अब जैसे ही FC से इंक्रीज़ होगी फ्रीक्वेंसी, लेट्स से इट इज़ गोइंग टू FC प्लस डेल्टा एफ, तो इसकी जो XCP है, इसकी जो रिएक्टेंस है CP की, लेट्स से दिस इज XCP, डेट विल बी 1/ओमेगा CP, यही होगी ना उसकी, जो उसकी कैपेसिटेंस है CP। ठीक है, ये होती है RFC। ठीक है, यहाँ के भी RFC लगा हो ना, इसका पर्पस होता है कि एक तो चलो फेस का इसने सेटिंग करनी होती है, नॉट ज़्यादा डिटेल नहीं इसकी करनी, और ऑसिलेशंस ना हो। ठीक है, इसकी आउटपुट की इनपुट में ना आए, इनपुट की आउटपुट में ना आ जाए। ठीक है, so now when frequency increases, if your omega increases, frequency increases means omega is 2 pi f. If this omega increases, your XCP decreases, तो ये क्या होगा हमारे पास रिएक्टेंस पाथ है, इस पाथ की जो रिएक्टेंस है और जो इम्पीडेंस है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम होती चली जाएगी। अब इनपुट की फ्रीक्वेंसीज हैं कहाँ से कहाँ तक हमारे पास, FC माइनस डेल्टा एफ से पासिंग थ्रू FC अप टू FC प्लस डेल्टा एफ, यही है ना। ठीक है, इनके इन बिटवीन भी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, इट मीन्स जो CP की रिएक्टेंस है, जब अवेलेबल फ्रीक्वेंसी से जो भी आ सकती हैं,
जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी तो XCP लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ उसको ऑफर करेगा, डैट इज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो इम्पीडेंस XCP की होगी और XCP की वैल्यू और CP की है वो लोएस्ट होगी इम्पीडेंस की, और हाईएस्ट होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, सो FC प्लस डेल्टा F के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या करेगा कि सिग्नल को इस डायरेक्शन से पास करेगा, so that maximum of the voltage will be produced in the upper direction, so that will be filtered by the D1 so that V01 will be greater than V02, so our maximum जो है वो ये प्रोड्यूस करेगा। और FC माइनस डेल्टा F के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमें मैक्सिमम ऑपोजिशन प्रोड्यूस करेगा और मैक्सिमम रिएक्टेंस देगा। इट मीन्स इसमें जो वोल्टेज है वो कम प्रोड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो D2 उस केस में वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आउटपुट क्या है V0 इज इक्वल टू V01 माइनस V02। अगर V02 V01 से ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा। ठीक है, जो भी होगा FC पे क्या है, ठीक है ना, वो इन बिटवीन द इम्पीडेंस दे रहा है। ठीक है, अवेलेबल इम्पीडेंस में से, सो जो भी ऊपर के में प्रोड्यूस होगा वो नीचे में प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। सो द वे फॉर्म विल बी लाइक दिस। ठीक है, सो दिस पॉइंट, ये जो इसको चलो रहने दो, सिमिलरली टू दिस पॉइंट। तो ये हमने इस फ्रीक्वेंसीज में जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन थी उसमें से मैंने ये इंफॉर्मेशन XT डिड्यूस कर ली है। सो दिस इज कॉल्ड फोस्टर-सिले डिटेक्टर आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, सो दिस इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड लिमिटिंग तो है ही है। ठीक है, आपको पता ही है 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग प्रॉब्लम थी वो भी क्या है, रिमूव हो गई है। ठीक है, सो सिंपल स्लोप, बैलेंस्ड स्लोप, फोस्टर-सिले और फेज डिस्क्रिमिनेटर, एंड द लास्ट वन इज द रेशियो डिटेक्टर। फोर्थ वन इज द ratio detector. I expect everyone to cover this on their own. The only difference, all the circuit is same, ratio detector. The only difference is how to take the output. उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कैपेसिटर लग जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लग जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, बाकी ये यहाँ तक सर्किट बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक कैपेसिटर, लार्ज वैल्यू कैपेसिटर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक ये पॉइंट बन गया आपके पास। तो जो आउटपुट है डेट इज टेकन बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। लेट्स से दिस टर्मिनल आई से ए, दिस टर्मिनल आई से लेट्स से बी। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा VAB, डेट विल बी अवर इंफॉर्मेशन सिग्नल XT। ठीक है, इसका एडवांटेज सिर्फ यही है कि हमें द बेटर वर्जन ऑफ द XT इज ऑब्टेन्ड। ओके, सो दिस इज हाउ द फोस्टर, ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ you can say your FM detectors works. ठीक है, एक now you will have to also make a comparison. ठीक है, ये जो हमने जो 4 की है ना, सिंपल स्लोप, बैलेंस स्लोप एंड योर फोस्टर-सिले, दिस इज सिंपल स्लोप सर्किट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर सर्किट याद रखना है। देन इज योर बैलेंस स्लोप and then is your फोस्टर-सिले and ratio detector. So in the, please try your own to make a comparison among these 4 on the basis of at least 4 parameters. 2 पैरामीटर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, एक एम्पलीट्यूड लिमिटिंग का और एक उसकी ट्यूनिंग का। जस्ट सर्च ऑन योर ओन some other parameters on the basis of which you can easily compare these 4 type of demodulators. ठीक है, so this completes the FM demodulation portion. So next we will discuss some 2 or 3 topics related to FM. Then our AM and FM will totally complete, and we will left only with the pulse modulation, only introduction about the pulse modulation, that is what is PAM
PWN एंड PPM। इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एनालॉग होगी और कैरियर है वो डिजिटल होगा, पल्स ट्रेन होगा। ठीक है, इसके कैसे वेवफॉर्म्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको आप अच्छे से स्टडी करना। ठीक है जी, ओके जी, बाय।